हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोग्रामर मानुष चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का एजेंडा। हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, क्या होता है प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि हमें प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों होती है। फिर हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो अगर आप बिगिनर्स हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। सो इन दिस वी यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स। ठीक है, और हमारे पास में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, और वो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू अकम्प्लिश सम टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमें क्या होता है, हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब वो एक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि टू राइट अ प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो प्रोग्रामिंग में तो आपको ये क्वेश्चन अब आपको पता चल गया कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज प्रोग्राम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। A program is basically a script. Okay, a program is a script or a set of instruction for computer system. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम यानी क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, ऐसे हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन एग्जीक्यूट करेगा, हमारा सिस्टम। अब वो सिस्टम हमारा लोकल सिस्टम भी रह सकता है या फिर हमारा रिमोट सर्वर भी रह सकता है। तो अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे हम जो भी हमारा टास्क करेंगे वो हमारे लोकल सिस्टम पे करेंगे। ठीक है, द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट में हमने जो भी ऑपरेशंस हमने वहाँ पे लिखे हैं उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये प्रोग्राम लिख ही क्यों रहे हैं। सपोज जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, वहाँ पे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में आपको कोई वर्ड सर्च करना है। ठीक है, जैसे मुझे सर्च करना है कंप्यूटर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो, फाइंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और वहाँ पे अब आपका वर्ड स्पेसिफाई करते हो कि मुझे ये वर्ड सर्च करना है। तो आपने कोई शॉर्टकट की यूज़ किया या फिर वहाँ पे आपके पास मेनू में जाके आपने फाइंड का ऑप्शन क्लिक किया। अब ये क्लिक होने के बाद वहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखता है। ठीक है, उस पॉपअप में आप क्या करते हो, अपना वर्ड देते हो और फाइंड बटन पे क्लिक करते हो। तो फाइंड बटन पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में कंप्यूटर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और वो प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को उस डॉक्यूमेंट में सर्च करना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक टास्क, पर्टिकुलर टास्क है हमारा टू सर्च दी वर्ड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आती है कि प्रोग्राम की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आप यूजर है, एंड यूजर जो उस MS वर्ड को यूज कर रहा है, उसे प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। उसे बस क्या है कि उसे एक इंटरफेस चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू वो अपना पर्टिकुलर टास्क
कर सके। तो तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप उस एम एस वर्ड का यूज़ कर रहे हो, उसमें एडिटिंग कर रहे हो, जैसे फाइंड का आपके पास ऑप्शन है, वैसे अदर एडिटिंग ऑप्शन है, आप उसका यूज़ करके आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये टास्क कैसे परफॉर्म होगा, ये डॉक्यूमेंट कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि अगर यूज़र ने फाइंड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उस बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए। कि जैसे हमारे पास में 100 लाइंस का एक डॉक्यूमेंट है, उस 100 लाइन में अगर यूज़र ने सर्च किया एक वर्ड, तो उसे स्टार्ट टू एंड वर्ड बाय वर्ड उस वर्ड को चेक करना है, और अगर वो वर्ड मिलता है तो उसे वो हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये हुआ वो उस फाइंड इंस्ट्रक्शन के पीछे का लॉजिक, ठीक है। तो एंड यूज़र को कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रोग्राम की ज़रूरत किसे पड़ती है, प्रोग्रामर्स को, ठीक है। ज़रूरत का मतलब क्या हो रहा है कि हम प्रोग्रामर हम वो प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हम यूज़र को डिलीवर करते हैं, और यूज़र उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का यूज़ करके अपना जो भी टास्क है वो कंप्लीट करवाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो प्रोग्राम की ज़रूरत हमें क्यों होती है कि क्योंकि हमें कंप्यूटर से को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि उस टास्क को कैसे करना, पर्टिकुलर जो हमारे पास टास्क है उसे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर को कुछ प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पता होते हैं, जैसे दो नंबर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, शिफ्ट करना, रोटेट करना, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पता होती है। लेकिन अगर हमें कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इस प्रोग्राम को लिखने के लिए, और उसमें हम बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो जो कैसे करना है इसे ही हम कहते हैं प्रोग्राम, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हाउ टू डू में हम ये इस इंस्ट्रक्शंस में हम लिखते हैं, प्रोग्राम में हम लिखते हैं कि उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो एंड यूज़र होता है वो क्या करता है, इस प्रोग्राम का यूज़ करके जस्ट कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि व्हाट टू डू। जैसे हमारे केस में हमने फाइंड का एक एग्जांपल लिया है, तो एंड यूज़र क्या करता है, व्हाट टू डू, यानी वो कंप्यूटर को बता देता है कि मुझे एक वर्ड फाइंड करना है इस डॉक्यूमेंट में। हाउ टू डू वो नहीं बताता है। हाउ टू डू ये कैसे पता चलता है, थ्रू प्रोग्राम। तो जो प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम लिखा है उससे हमें यानी कंप्यूटर को पता चलता है कि फाइंड जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करना है, उसको कैसे अकम्प्लिश करना है, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज अ स्क्रिप्ट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें, तो आप मूवीज और सीरीज देखते होंगे, ठीक है। वहाँ पे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस रहते हैं, वहाँ पे वो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे वो सिंगिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या एक्शन सीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने मन से वो नहीं करते, इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइटर रहता है, वो स्क्रिप्ट लिख के उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को प्रोवाइड करता है। तो जो जो भी वहाँ मूवीज में और सीरीज में, टीवी सीरीज में सीन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि अगर उन्हें जंप करना है तो वो जंप करते हैं, अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि उन्हें गाड़ी ड्राइव करनी है तो वो ड्राइव करते हैं, राइट। तो यही होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट को हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो कंप्यूटर हमारा लोकल सिस्टम भी रह सकता है या फिर कोई रिमोट सर्वर भी रह सकता है जहाँ पे वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। ये सोर्स कोड रहता है हमारा
ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, अभी के लिए हम फिलहाल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड रहता है, जो प्रोग्राम रहता है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो सोर्स कोड का मतलब क्या है कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम जो प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, उसके बाद हम उसे करते हैं कंपाइल। अब ये कंपाइल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जीरो और वंस के फॉर्म में। तो हम सोर्स कोड जो हमने लिखा है वो हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, उसको हम कंपाइल करते हैं। सोर्स कोड बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करके हम एक सोर्स कोड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसे करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने से क्या होता है कि वो जो कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, यानी जीरोज और वंस में, बाइनरी में। ठीक है, और ये मशीन कोड फिर एग्जीक्यूट होता है और हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिखता है। ठीक है, आउटपुट मतलब जो भी हम पर्टिकुलर टास्क हम करना चाहते थे उस प्रोग्राम से, वो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम आउटपुट। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटी हमारे सिस्टम पे हो रही है। तो अभी हमने कंसिडर किया कि ये सारी एक्टिविटी हम हमारे लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं, हमारे लोकल कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या होता है कि हम एक सोर्स कोड लिखते हैं। ये सोर्स कोड लिखने के लिए हम कोई भी एक एडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस है। ठीक है, उसके बाद हमें एक कंपाइलर चाहिए होगा। अगर हम सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें सी का एक कंपाइलर चाहिए जो सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। अगर जावा का प्रोग्राम है तो जावा का कंपाइलर हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद मशीन कोड को, जो भी हमारा मशीन कोड जनरेट होता है, उसे हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और हमें वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोग्राम का कंसेप्ट, सॉरी। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, लेकिन हमने यहाँ कंसिडर किया लेवल। ठीक है, तो व्हाट इज दिस लेवल? सो बेसिकली देर आर 3 लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लेवल कैसे डिसाइड होता है कि जैसे आप देखिए कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी और मशीन कोड। तो कंप्यूटर को जो डेटा चाहिए वो चाहिए बाइनरी फॉर्मेट में। तो अगर हम डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो बाइनरी फॉर्मेट है ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। ह्यूमन रीडेबल मीन्स हम ह्यूमंस को वर्ड्स ज़्यादा इजीली समझ में आते हैं एज कंपेयर टू नंबर्स, और वो भी अगर नंबर बाइनरी में हो तो हमें बहुत डिफिकल्ट जाता है उस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली बाइनरी में अगर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को तो वो हुआ हमारा लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ हमें किसी टाइप की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली हमने बाइनरी में सारे इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं। ठीक है, फिर आता है मिडल लेवल लैंग्वेज। तो मिडल लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज और सी। तो यहाँ पे सी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्टली कुछ ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है सी जिससे हम डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज मतलब यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल कोड यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? हम ये इंस्ट्रक्शंस जो हम बात कर रहे हैं इज नथिंग बट अ प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमारे हेक्साडेसिमल कोड में होगा। लो लेवल लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम होगा बाइनरी कोड में। ठीक है, मिडल लेवल लैंग्वेज जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, और सी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। सी में भी हमारे पास इंग्लिश वर्ड हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन इसे हम मिडल लेवल कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज है सी में जिसके थ्रू हम मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे हार्डवेयर स्पेसिफिक फीचर्स हमें सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है जावा एंड पाइथन। तो हाई लेवल लैंग्वेज
का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो टोटली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहता है, यानी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम अगर हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है या फिर कोई एक मैसेज शो करना है हमारे डिस्प्ले पे, हमारे मॉनिटर पे, तो हम सिंपल जावा में यूज़ करते हैं system.out.println और वहाँ पे हमारा मैसेज पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट करना है। सेम ऐसे ही पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और वहाँ पे हमारा मैसेज पास करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स रहते हैं, अगर आप नॉन CSIT बैकग्राउंड से भी हो तो अगर इस प्रोग्राम की फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो आप रीड कर सकते हो इस प्रोग्राम को और आपको एक बेसिक आइडिया आ सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा रखा है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। लेकिन जब आप लो लेवल की बात करते हैं वहाँ मशीन कोड में रहता है, तो वो मशीन कोड हम जनरली बाइनरी नंबर्स हम यूज़ नहीं करते हमारे डे टू डे लाइफ में, तो हमें वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उसे लो लेवल लैंग्वेज कह रहे हैं। मिडल लेवल लैंग्वेज में हमारे पास में बाइनरी नंबर्स तो नहीं रहते, लेकिन हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स रहते हैं 0 to 9 एंड A to F। तो इन हेक्साडेसिमल कोड का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी इतना कन्वीनियंट नहीं है ह्यूमंस के लिए, इसलिए हमारे पास थर्ड कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे टोटली हमारा प्रोग्राम जो रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हमने ये प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट की है, इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर करने वाले हैं, जैसे जावा है, पाइथन है, सी है। तो ये इन सब का बेस जो है ये इस वीडियो में हमने कवर किया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे। पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी हम वीडियो लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।